बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको आगे मैं कैसे ले जा सकता हूँ। कायरल कार्बन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा जो चीज आपको चेक करनी पड़ेगी वो चीज करेंगे 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ओके। कायरल सेंटर कितने हैं आपने पता लगाया तो आपको पता पड़ा 1 है या फिर 2 है या फिर 2 से ज्यादा है या फिर एक भी नहीं है। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, एक को मैं एक कॉलम दे देता हूँ 2 और मोर देन 2। ठीक है, और एक और होता है कि अगर कायरल सेंटर है ही नहीं तो 0 भी कायरल में हो सकते हैं, तो यहाँ पर 0। ओके, 0 का केस मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा जब ये पहले 2 केस समझ में आ जाएंगे फिर। ओके, अगर एक कायरल कार्बन है तो 100% वो शो करेगा ऑप्टिकली एक्टिविटी, 100% वो कंपाउंड होगा ऑप्टिकल एक्टिव। ओके, अगर 2 और मोर देन 2 होंगे तो 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो कायरल हो भी सकता है और वो कायरल नहीं, सॉरी, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। वो हम चेक करने के लिए यूज करते हैं सिंपली डायसिमेट्री, या फिर हम उसको कहते हैं अनसिमेट्री। अनसिमेट्री और दूसरा जो हम चेक करते हैं दैट इज नॉन सुपर इम्पोज करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, 2 चीजें हैं, चीज नंबर 1 डायसिमेट्री, चीज नंबर 2 सुपर इम्पोज। ओके, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करती है कि उसमें कोई सिमेट्री नहीं है और वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे हैं, तब हम उसको कह देंगे, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसको कह देंगे कि ये वो कंपाउंड होगा ऑप्टिकल एक्टिव, अदरवाइज वो हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके, इसके बाद हमने देखी थी 2 चीजें अनसिमेट्री में कि सिमेट्री कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की सिमेट्री होती है? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स। कौन कौन सी? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये तो सबको याद रह गया। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सिंपली ऐसा होता है कि अगर आपको ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड? C4H10। C4S10। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर तो कार्बन C4 तो है, लेकिन यहाँ पर होंगे 2 कार्बन। सर C4H8। C4H8। ठीक है, पता चल गया C4H8 होगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो आप मुझे बताओ क्या होगा ये? इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा, क्यों? दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। फैंटास्टिक। ठीक है, यहाँ पे हर चीज लागू हो रही है। अगर आप कायरल सेंटर फाइंड करने जाओगे तो कायरल कार्बन ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने यहाँ पर सिमेट्री देखना चाहोगे तो यहाँ पर एक सेंटर के टुवर्ड सिमेट्री आपको दिखेगी कि यहाँ पर जितने भी कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर की तरफ से, मतलब कि सब तरफ सिमेट्री दिख रही है। यहाँ पर एक सेंटर के टुवर्ड सिमेट्री है, तो यहाँ पर हो जाएगी सेंटर ऑफ सिमेट्री सिंपली। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक बड़ा क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप फाइंड आउट करो सबसे पहले कि उसमें टोटल कितने कायरल कार्बन हैं। और ऐसे भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा। लास्ट टाइम का लेक्चर देख 5 मिनट पहले आप ज्वाइन करा करो, ठीक है, ताकि आप रिवाइज भी कर लो कि लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था, अदरवाइज वी विल वेस्ट अवर टाइम ओनली। ओके चलो, चलो ठीक है यार। ये सिंपल सा आपका बेसिक चार्ट है, इसको कभी भूलो मत, तो आपको चीजें अपने आप याद हो जाएगी। चलो मैं हटा रहा हूँ उसको। ओके,
ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वो वर्ड चलो बना देता हूँ, क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं एक सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर रहा हूँ, अभी वो प्रोसेस में है, तो हमको एक्चुअली डायरेक्ट मैं नाम टाइप करूँगा और हमको स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ओके, पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। जी हाँ, पहले बना लेते हैं, फिर आप फाइंड आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये पूछा गया था IIT एडवांस 2015। देखो का है जलवा, देखो चलो ठीक है, यहाँ क्लोरीन होगा, और क्या दे रखा है यहाँ पर भी क्लोरीन। ओके, आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ये क्वेश्चन आया था। सर वो ऊपर हाइड्रोजन ही है ना, कहाँ? ये यहाँ पर ब्रांच निकाली सर। हाँ, यहाँ? यस सर। अरे मैं इस पॉइंट पर कह रहे हो, यहाँ पर जहाँ स्टार है? यस सर। नहीं, ठीक है, जहां पर भी पॉइंट होता है तो वहां पर मिथाइल ग्रुप होता है, मतलब यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन तो मैंने शो ही नहीं करी इस स्ट्रक्चर में। ओके सर। वेरी गुड वैष्णवी, यू आर क्लोज। ठीक है, नॉट द राइट वन बट यू आर क्लोज। ओके, 12 तो नहीं है जानवी। ठीक है, कायरल सेंटर आपको फाइंड करना है, कायरल कार्बन आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसका प्रोसेस सिंपली यही है कि sp3 देखो आप, हाइब्रिडाइजेशन sp3 में मतलब 4 बॉन्ड होने जरूरी हैं। ठीक है, सारे सिग्मल बॉन्ड होने चाहिए, और दूसरा ये कि सबके डिफरेंट अलग अलग होना चाहिए, ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको पॉइंटर मार्क आउट करता हूँ, वहां पर आप मुझे बताना कि कौन सा कायरल है या कौन सा कायरल नहीं है। ओके, क्या ये वाला कायरल कार्बन है? नो सर। नहीं। No, sir. ये वाला? नो सर। No, चलो, sir. यहाँ पर सब ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, सिंपली ये नहीं होंगे। ओके, क्या ये कायरल कार्बन है?
No, sir. नो सर। नहीं है, No, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब कि 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए थे। ओके, और देख लेते हैं। चलो ठीक है, ओके। क्या ये कायरल कार्बन है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये है। ओके, ये कायरल कार्बन है? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अलग अलग एक ग्रुप दिख रहे होंगे आपको। एक तो हाइड्रोजन है, एक साइड ये पूरा अलग इतना बड़ा ग्रुप है, नीचे साइड ये अलग ग्रुप है, ऊपर की साइड ये पूरा इतना कुछ अलग ग्रुप है, तो ये तो कायरल है। ओके, ये वाला? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये Yes, वाला? sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. नो सर। No, sir. ओके, No, sir. इसमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस Sir. Yes, sir. ओके, ये नहीं था। और ये? Yes, sir. Yes, sir. sir. यस सर। यहाँ पर होते हो आप बच्चों गलत। यहाँ पर sp3 तो है, sir. लेकिन यहाँ पर एक कार्बन है और दूसरा कार्बन यहाँ पे है, दोनों पे मिथाइल ग्रुप है। सेम ग्रुप हो गए तो ये भी कायरल नहीं होगा। आप काउंट कर लो टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, शायद मुझसे एक और छूट रहा है क्योंकि इसका आंसर 7 आ रहा है एग्जाम के पेपर में। ओके, ठीक है। ये जो मैंने सर ये ठीक है, दिस इज नीचे राइट। वाला सर सी। नहीं, दिस इज राइट। ठीक है, इस ये वाला जो कंपाउंड है इसमें टोटल 6 कायरल कार्बन ही है। ठीक है, दिस इज राइट। जो क्वेश्चन एक और आपके एग्जाम में आया था उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिए थे। उसमें एक्चुअली यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप निकाल दिया था, तो उसके कारण क्या है, ये वाला जो कार्बन है आपका जिसको हमने अकायरल कहा है, ठीक है, ये भी फिर हो जाता है यहाँ पर सिंपली, ये भी कायरल कार्बन हो जाता, तो यहाँ पर 7 आ जाते हैं सिंपली। ठीक है, तो हम यही कंपाउंड लेते हैं और इसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। Sir, done, sir. चलो ठीक है। मैंने सिमेट्री आपको दोनों टाइप की बता दी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड द सेकंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपको सिमेट्री चेक करनी है। अगर उसके बाद आपको चेक करना है कि मिरर इमेज आप उसकी बनाओ जैसा वो कंपाउंड आपको गिवन है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप चेक करना, सुपर इम्पोज करने की कोशिश करना, नहीं होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूँ, हम उसमें कोशिश करते हैं कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है, एक मैं पूरा आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, जो चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ओके, ठीक है, आपका एक कंपाउंड है। ठीक है, मोर देन 1 कायरल कार्बन वाले अब हम करने जा रहे हैं। तो ये मैंने बना दिया एक कंपाउंड। ठीक है, ये ऐसा कोई कंपाउंड है आपका, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं होता है तो ये CH3 है, नीचे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर भी है आपकी CH3। ओके, फिर यहाँ पर मैंने कर दिया OH और यहाँ पर भी है आपका OH। ओके, यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन और नीचे साइड यहाँ पर भी है आपका हाइड्रोजन। ओके, अब आप फाइंड आउट करके मुझे बताओ कायरल कार्बन कितने हैं। उसके बाद मुझे बताओ कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर 2 कायरल कार्बन है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि कायरल कार्बन कौन से हैं। तो पहले कायरल कार्बन, ये जो कार्बन है ये कायरल है। ठीक है, 4 अलग अलग ग्रुप हैं और नीचे जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो ये भी कायरल कार्बन है। ठीक है, 4 बॉन्ड हैं और वो अलग अलग हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हमने कहा था कि हमको चेक करना है कि ये जो कंपाउंड आपका गिवन है, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो अगर एक मैं प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, अगर एक प्लेन में ऐसा लेता हूँ तो ये क्या करता है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर CH3 तो इसके यहाँ पर भी CH3, इसके यहाँ पर H तो इसके यहाँ पर भी H, इसके यहाँ पर OH तो इसके यहाँ पर भी OH। तो मतलब कि ये क्या बन रही है, एक सिमेट्री बन रही है इस कंपाउंड में।
तो यहाँ पर है आपकी प्रेजेंट है। ओके यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है सिंपली। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर है प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमेशा जब भी कोई कंपाउंड गिवन हो, आपको ये तीन चीजें आपको लिखनी है, COS, POS और OA। ठीक है, OA मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको मैं अलग अलग कंपाउंड देना स्टार्ट करता हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ओके क्लियर? कैसे करना है? कार्बन फाइंड आउट करने हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है। अगर ये दोनों सिमेट्री अगर मिल जाती है, राइट टिक हो जाते हैं इन पे, तो आप चेक कर लेना कि मतलब कि एक सुपर इम्पोज करना, उसकी मिरर इमेज बनाना और सुपर इम्पोज करके देख लेना लास्ट में। चलो ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव ऑन। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो बता दो फटाफट, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव। Inactive है sir. Yes, Inactive, sir. inactive है. Inactive. ठीक है, कौन सी सिमेट्री आ रही है यहाँ पर? Plane Plane of of symmetry. Plane Plane of of symmetry. सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। हाइड्रोजन इधर आ गए, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है आपका OH वो इधर आ गए। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने खींच दी है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इससे कंपाउंड दो इक्वल पार्ट्स में डब रहा है, एक सिमेट्री बनती है, तो ये भी कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ओके चलो ठीक है, आप क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा करते हैं। ओके अगर इसकी जगह आपको दे रखा होता है ये क्वेश्चन, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ ऊपर OH और नीचे हाइड्रोजन। ओके अब फाइंड आउट करो क्या क्या है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट। Sir optically active आएगा. ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव। पहले मुझे ये बताओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है सर, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव सेम ग्रुप है ना सर, OH OH। फैंटास्टिक। ठीक है, नहीं है यहाँ पर, कायरल कार्बन ही नहीं है। आपने एक हाँ स्टेप सर। मिस कर दी कि इसके ऊपर हम लिखते हैं कायरन कार्बन, तो ये है 0, तो इसलिए ये कंपाउंड भी हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ इनएक्टिव सिंपली। क्लियर? ओके अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके यहाँ है OH, यहाँ है OH और ऊपर है यहाँ पर हाइड्रोजन और नीचे भी है हाइड्रोजन। अब बताओ यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट। ओके सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नो सर। नहीं है। प्लेन ऑफ No, सिमेट्री sir. दिख रही है कहीं? No, sir. No, sir. ओके ये दोनों ही No, नहीं sir. दिख रही है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बना दी मिरर इमेज, और वो मिरर इमेज को क्या करा, कुछ उल्टी बनी इसकी और वो सुपर इम्पोज नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको मिला है, दिस कंपाउंड यूर इज ऑप्टिकली एक्टिव।